तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए, ये हमारा इकोनॉमिक का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है बजट। और यहाँ से 99% पॉसिबिलिटी रहेगी एक प्रश्न पूछे जाने की। ओके, देखो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसी वीडियो में ये बजट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आपको यूपी प्लस री एग्ज़ाम के लिए इससे ज़्यादा कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना आप भरोसा कर सकती हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि आखिरकार ये बजट होता क्या है ना। तो बजट की परिभाषा जान लीजिए। देखिए, बजट जो होता है वो सरकार की अगले वित्तीय वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों व अनुमानित व्यय का ब्यौरा होता है। अनुमानित प्राप्तियों व अनुमानित व्यय का ब्यौरा होता है। ओके, देखिए आपसे डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हाँ ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि जो बजट है ना, बजट को भारतीय संविधान में क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा, बजट को भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ओके, देखिए अब मैं आपको दो महत्वपूर्ण आर्टिकल डिस्कस कराऊंगा। दो महत्वपूर्ण आर्टिकल 112 और आर्टिकल 202। आर्टिकल 112 बताता है केंद्र बजट के बारे में, यानी केंद्रीय बजट से संबंधित है आर्टिकल 112। और आर्टिकल 202 बताता है राज्य बजट के बारे में। ओके, इन दोनों आर्टिकल को ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से। अब अगला प्रश्न देखो ये बन सकता है, आपसे पूछेगा कि बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो आपका आंसर होगा वित्त मंत्री द्वारा। बजट वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। कब? फरवरी के प्रथम कार्य दिवस पर। देखिए, ये पेश किया जाता है, न कि लागू। ओके, बजट फरवरी के प्रथम कार्य दिवस पर वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि लागू होता। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछिएगा कि जो बजट है ना, बजट किसके द्वारा बनाया जाता है। तो आपका आंसर होगा कि यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा बनाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बजट को किसके द्वारा पास किया जाता है। तो बजट को संसद द्वारा पास किया जाता है। संसद मीन्स लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के द्वारा ही बजट को पास किया जाता है। ओके, देखिए बजट पेश किए किसके द्वारा होता है? वित्त मंत्री के द्वारा। कब? फरवरी के प्रथम कार्य दिवस पर। लेकिन यहीं से आपसे पूछा जाए कि बजट लागू कब होता है, तो आपका आंसर होगा 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से बजट लागू होता है। ओके, अगला प्रश्न देखो आपसे किस टाइप से पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा कि बजट व्यय भारत सरकार की किस निधि से होता है। आकस्मिक निधि से, या संचित निधि से, या फिर और किसी निधि से। तो आपका आंसर होगा संचित निधि से। बजट का व्यय भारत सरकार की संचित निधि से होता है। अब इन निधियों से संबंधित आप दो आर्टिकल समझ लीजिए। आर्टिकल 266 संबंधित है संचित निधि से, संचित निधि के बारे में बताता है। और आर्टिकल 267 बताता है आकस्मिक निधि से संबंधित है। अभी आकस्मिक निधि क्या होती है, इसे ध्यान से समझना। देखिए, आकस्मिक निधि देश या राज्य में किसी आपदा के लिए सुरक्षित कोष है। अपने देश या अपने राज्य में किसी भी आपदा के लिए सुरक्षित कोष है। आकस्मिक निधि में कितने रुपए है ना? 30,000 करोड़ रुपए। 30,000 करोड़ रुपए आकस्मिक निधि से। ओके, आइए एक अलग महत्वपूर्ण पॉइंट जान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा पेश की जाती है, आपसे ये प्रश्न पूछेगा और इस पॉइंट को डबल स्टार कर लेना। आर्थिक समीक्षा बजट के पिछले दिन वित्त मंत्री द्वारा पेश की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा। और नेक्स्ट प्रश्न ये पूछेगा कि आर्थिक समीक्षा है ना, आर्थिक समीक्षा किसके निर्देशन में तैयार की जाती है। आर्थिक समीक्षा किसके निर्देशन में तैयार की जाती है? तो आपका आंसर होगा मुख्य सलाहकार के निर्देशन में। और मुख्य सलाहकार कौन है? अनंता नागेश्वरम। ओके, तो ये हुआ बजट के बारे में कुछ डीप जानकारी, और इससे बाहर आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आइए अब मैं आपको कुछ वन लाइनर पॉइंट बता देता हूँ इसके बारे में, बजट के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करें कि भारत में पहला बजट कब आया। 1860 में। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा, बाइमिस द्वारा। भारत में पहला बजट आया 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत में पहला बजट कब आया और किसके द्वारा आया। तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1947 में आया। किसके द्वारा? आर के शनमुगम शेट्टी द्वारा। ओके, ये तो स्वतंत्र भारत में पहला हुआ।
गणतंत्र भारत में पहला बजट कब आया? 1950 में। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। ठीक है। अगला है महिला द्वारा पहला बजट। महिला द्वारा पहला बजट कौन सा है, कब आया? 1970 में। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। स्टार मार्क कर लीजिएगा इसे। महिला द्वारा पहला बजट कब पेश किया गया, कब आया? 1960-70 में, इंदिरा गांधी द्वारा। ओके। सर्वाधिक बजट कौन लाया? आपसे प्रश्न पूछेगा कि सर्वाधिक बजट कौन लाया या किसके द्वारा सर्वाधिक बजट आया। आपका आंसर होगा मोरारजी देसाई द्वारा। कितनी बार? 10 बार। 10 बार बजट लाए हैं ये मोरारजी देसाई। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, डबल स्टार कर लेना इसे, कि भारत में पहला डिजिटल या कागज रहित बजट कब आया और किसने पेश किया? आपका आंसर होगा 2021 में ये आया और निर्मला सीतारमण ने ये पेश किया। भारत में पहला डिजिटल या कागज रहित बजट 2021 में आया निर्मला सीतारमण द्वारा। ओके, आइए एक दो पॉइंट और जान लेते हैं। देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि राज्य सरकार द्वारा पहला डिजिटल बजट कब आया। राज्य सरकार द्वारा पहला डिजिटल बजट आया किसमें, कहाँ? यूपी में आया। यूपी में पहला डिजिटल बजट आया कब? 2021 में। किसके द्वारा? सुरेश खन्ना के द्वारा। ओके, देखिए ये तो हुआ बजट। अब हम बात करेंगे पहले रेल बजट की। तो पहला रेल बजट आया 1924 में। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। किस कमेटी के थ्रू आया? तो आपका आंसर होगा एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। ये अलग से लाया गया। ठीक है। अंतिम रेल बजट पूछे आपसे, तो अंतिम रेल बजट आया 2016 में। किसके द्वारा? सुरेश प्रभु के द्वारा। किसके द्वारा? सुरेश प्रभु के द्वारा अंतिम रेल बजट लाया गया। कब? 2016 में। ओके। अब अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबा बजट कौन सा है, सबसे लंबा बजट कब आया? 2020 में। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा। सबसे लंबा बजट। और सबसे छोटा बजट कब आया? 1977 में। किसके द्वारा? HM पटेल के द्वारा। HM पटेल के द्वारा। ठीक है। अगला पॉइंट है कि पहली आर्थिक समीक्षा कब आई। पहली आर्थिक समीक्षा आई थी 1950 में। कब? 1950 में। ओके। अब यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान रखना, डबल स्टार कर लेना, यानी 5 स्टार कर लेना। अगर आपसे पूछे कि भारत का बजट सामान्यतः किस प्रकार का बजट है, तो आपका आंसर होगा घाटे का बजट। जो भारत का सामान्य बजट है ना, सामान्यतः घाटे का बजट है। किस प्रकार का बजट है? घाटे का बजट है। भारत में बजट घाटे को नियंत्रित रखने के लिए सरकार द्वारा 2003 में FRBM अधिनियम पास किया गया। अगर आपसे पूछे कि भारत में बजट घाटे को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अधिनियम पास किया गया और कब किया गया, तो FRBM अधिनियम पास किया गया कब? 2003 में। इस FRBM की परिभाषा क्या है, यानी डेफिनेशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसकी हिंदी है राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन नियम। राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन नियम। ओके, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और इससे ज़्यादा आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।